फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैनाइन डिस्टेंबर के बारे में। जितने मेरे डॉग लवर्स हैं उनके बार बार कमेंट्स आ रहे थे, सर आपने कैनाइन डिस्टेंबर जो डिजीज़ होती है, जो वायरल इन्फेक्शन डॉग के अंदर देखने को मिलता है, जो कि डॉग की सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, डॉग की मृत्यु दर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। यदि तो कैनाइन डिस्टेंबर को आप कैसे पहचान सकते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो जितने मेरे डॉग लवर्स हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, कैनाइन डिस्टेंबर जो कि एक वायरल इन्फेक्शन आपके डॉग के अंदर देखने को मिलता है, ये आपके मैं बता रहा हूँ कि डॉग में किस तरह के शुरुआती स्टेज में इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि आपके डॉग को इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, डॉग को फीवर होती है, साथ साथ में आपके डॉग की नाक से डिस्चार्ज आता है, यानी नाक से पानी आता रहता है। ये क्या होता है कि जैसे देखो, कैनाइन डिस्टेंबर क्या होता है कि जैसे यदि आपके डॉग में पूरे यदि सिम्टम्स आने में 5 से 10 या 15 दिन भी आपके डॉग में लग सकते हैं। जैसे शुरुआती स्टेज में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज, इस तरह से आता है। फिर लास्ट स्टेज में तो आपको पता है कि सर्वाइकल डिसऑर्डर होता है, जो आपके डॉग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो शुरुआती स्टेज में फीवर आता है, नाक से पानी आता है डॉग को जिस प्रकार से, और साथ साथ में आपके डॉग में क्या होता है कि आंखों से पानी आता है, आंखों से गीड़ आता रहता है। तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। रही बात, डॉग भूख करना बंद कर देता है, और साथ में धीरे धीरे बाद में इसके सिम्टम्स यदि बढ़ते जाते हैं तो आपके डॉग में वोमिटिंग होती है, यानी उल्टी होती है आपके डॉग को। डायरिया भी आपके डॉग में होता है, यानी डायरिया भी होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कई तरह के जो वायरल डिजीज़ हैं उसके अंदर ये संकेत देता है। साथ में आपके डॉग में कंपन भी होती है, यानी कंपाना स्टार्ट कर देता है। फिर डॉग में क्या होता है कि धीरे धीरे ये बीमारी जैसे जैसे आपके डॉग में फैलती जाती है इंटरनल, तो उस स्थिति में आपके डॉग में लास्ट में ये होता है कि सर्वाइकल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर आपके डॉग के पैर काम नहीं करते, डॉग की बॉडी काम नहीं करती, पूरी डॉग की बॉडी वो कंपन स्टार्ट कर देती है, जिस तरह से कोई डॉग ने पॉइजन खा लिया है, जहर खा लिया है। इस तरह के सिम्टम्स डॉग को देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से रेबीज़ के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि कई बार डॉग जिस प्रकार से बॉडी में कंपन होना, डॉग में जिस प्रकार से मिर्गी के दौरे आना, जैसे आपने मिर्गी के दौरे देखे होंगे, उस तरह के दौरे आपके डॉग में आना स्टार्ट हो जाते हैं लास्ट स्टेज में। फिर डॉग सिर पटकना प्रारंभ कर देता है, पूरी डॉग की बॉडी काम नहीं करती है, डॉग पड़ा रहता है, पैर मारता रहता है, और यदि इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो लास्ट में मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि इस डॉग को बचाया जा सकता है, लेकिन कैनाइन डिस्टेंबर में यदि डॉग जिस प्रकार से बच भी जाता है तो उसकी बॉडी है में क्या होता है कि कंपन होता रहता है, नर्वाइकल्स की दिक्कत है वह आपकी डॉग में देखने को ही मिलती है। यदि बचा लिया जाता है तो भी, यदि पहले शुरुआती स्टेज में सिम्टम्स देख करके बचा लिया जाता है तो डॉग को स्वस्थ किया जा सकता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप अपने डॉग को आप अपने पेट शॉप पर जाएं या अपने वेटरनरी जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। जो ज़्यादा डॉग को देखते हैं वही इस बीमारी को आसानी से पहचान सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। तो साथ में इसको ड्रिप लगाई जाती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की इम्यूनिटी बूस्टर डोज हैं, वह इस डॉग को दी जाती है, जो आपको दिख रही है इस तरह का 1 ग्राम। ये इम्यूनिटी आपके डॉग को बढ़ाती है और आपके डॉग को इस तरह की बीमारी से बचाती है। साथ में इसके अंदर ड्रिप लगाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन का डॉग शिकार हो जाता है, ब्लड में पानी की कमी हो जाती है। साथ में इसमें क्या होता है कि डॉग को जिस प्रकार से ड्रिप के साथ साथ कई इस तरह के इंजेक्शन जो आपका वेटरनरियन है वह लगाता है, 2 से 4 दिन लगातार, जैसे सुबह और शाम पर ड्रिप लगा करके अच्छे इंजेक्टेबल लगा करके, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें डॉग की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ डोज दी जाती है। इम्यूनिटी बढ़ा करके डॉग को इस तरह की बीमारी से बचाया जा सकता है। रही बात आपके डॉग में हो ही नो इस तरह की बीमारी, तो इसके लिए पहले एक वैक्सीन लगती है। तो आप अपने डॉग को वैक्सीन समय पर करवाएं ताकि आपके डॉग में बीमारी देखने को न मिले। और हो जाए तो आपके डॉग को इम्यूनिटी बढ़ाने के इंजेक्शन दिए जाते हैं, साथ में ड्रिप पर रखा जाता है और सिम्टम्स के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। यदि डॉग बच जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर इस बीमारी में डॉग मर ही जाता है। आपने देखा कि कभी भी आप अपने पेट शॉप पर इस तरह की बीमारी को लेकर के जाते हैं तो आपका पेट जो वेटरनरियन है वो ये बताता है कि इसमें आपकी डॉग की मृत्यु होगी, बचेगा नहीं। फिर भी वो इलाज करते हैं, कई डॉग बच जाते हैं, लेकिन उसमें क्या कि लंबे समय तक आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ इस तरह के विटामिन व टॉनिक आपका जो वेटरनरियन है वह लंबे समय तक उसको दिलाता रहता है। तो आप कैनाइन डिस्टेंबर से बचाविए कि आप उनके समय समय पर वैक्सीन करवाएं। आप अपने डॉग की अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन टॉनिक आप अपने डॉग को देते रहें। साथ में आप अपने अच्छे वेटरनरियन की सलाह लेकर के आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं, तभी आप अपने डॉग को इस तरह की बीमारी से बचाया जा सकता है और इस तरह की बीमारी से आपके डॉग को
इस तरह के केस से लड़ाया जा सकता है, लेकिन सिम्टम्स के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है डॉग लवर्स उनके साथ से करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।